एक न्यू मैनेजर अपनी टीम से पहली बार मिल रही है। वो कह सकती है कि मैं आपकी न्यू मैनेजर हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। ये पावर दिखाता है। वो ये भी कह सकती है कि मैं आपकी न्यू मैनेजर हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मैं आप सबसे सीखना चाहती हूँ। ये दूसरी अप्रोच फौरन भरोसे का माहौल बना देगी। यहाँ रियल होना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट दिखना उतना जरूरी नहीं। लोगों के बीच एक कनेक्शन तब बनता है जब बातचीत सुपरफिशियल ना हो के दिल और दिमाग वाले सवालों तक पहुंचती हो। रोजमर्रा की बातचीत जैसे कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। लेकिन जब आप किसी से ऐसे सवाल पूछते हो जैसे कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी फीलिंग्स, उनका डर, उनकी उम्मीद या उनकी लाइफ के लेसन्स, तब सामने वाले अपने अंदर के हिस्से को खोलकर आपके साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसे दोनों पर्सन में एक भरोसा और एक वार्मथ पैदा होती है। कई लोग सोचते हैं कि डीप सवाल पूछने से ऑकवर्डनेस बढ़ती है, लेकिन रिसर्चेस दिखाती हैं कि लोग एक्चुअली अच्छा फील करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सच में समझना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि हम सबके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि वुमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं, बूढ़े लोगों को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम किसी से गहरी बातचीत करते हैं तब इंसान स्टीरियोटाइप से बाहर निकलकर एक रियल इंसान की तरह सामने आता है। इस तरह डीप कन्वर्सेशन हमारे स्टीरियोटाइप को तोड़ देती हैं और हमें इंसान को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। ऑथर ने नासा का एक एग्जाम्पल दिया। नासा को महसूस हुआ कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ फिजिकली फिट या इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस में छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े विवाद में बदल सकते हैं। नासा के साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि कुछ लोग अपने इमोशंस को दबाते दबाते अचानक गुस्से में फट जाते हैं, कुछ लोग छोटी बात पर घबरा जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में दूसरों से लड़ने लगते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा स्किल बन जाती है। नासा अब ऐसे लोगों को चूज करता है जो काम रहें, दूसरों के इमोशन समझ सके और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बैलेंस बिहेवियर रखें। इसके बाद हंसने के बारे में ऑथर कहते हैं कि जब दो लोग जेन्युइनली एक साथ हंसते हैं या एक ही बात पर हंसते हैं, इसका मतलब उनके इमोशंस और एनर्जी एक दूसरे से मैच कर रही है। और अगर दो लोग एक ही जोक पर डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब उनकी इमोशनल वाइब मैच नहीं करती।